तो हम आज इंग्लिश मीडियम के सेकेंड क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें मैं तुम लोग को व्हाट इज सॉल्यूशन एंड हाउ इट इज क्लासिफाइड एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच सॉल्यूशन मैं कर दिया था। इसलिए आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। concentration of solution। तो concentration of solution को कैसे डिफाइन करेंगे? The mass of solute dissolved in given mass of solvent in solution is known as concentration of solution। फिर एक बार अगेन हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं। The mass of solute dissolved in given mass of solvent in a solution is known as concentration of solution। It is also known as स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। दो टर्म हमारे सामने आते हैं कि जैसे बता दिया गया कि जो सॉल्यूट का मास है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हम दो टर्म का हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। एक टर्म होगा तुम्हारा कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड और दूसरा हुआ डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को कब कहा जाएगा? when larger amount relatively dissolved in the solution is known as concentrated, and when relatively a smaller amount of solute dissolved in solution is known as dilute। फिर बार अगेन इसको हम कंसंट्रेटेड कब कहेंगे? when larger amount of solute dissolved in the solution is known as concentrated, and when relatively a smaller amount in solute dissolved in solution is known as dilute solution। कोई कह दिया व्हाट डू मीन बाय कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो हमारा आंसर क्या होगी कि when relatively larger amount of solute dissolved in the solution is known as concentrated, and when relatively a smaller amount of solute dissolved in solution is known as डाइल्यूट। तो फिर इसके बाद कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, जैसे हम लोग एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, किसी सॉल्यूशन को कंसंट्रेट कैसे करना है, किसी को डाइल्यूट कैसे करना है। यदि किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करोगे तो वो सॉल्यूशन कंसंट्रेट होता है, और कंटिन्यूअसली सॉल्वेंट की मात्रा को डिजॉल्व करोगे तो वो सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है। इसीलिए किसी भी सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करने के लिए कंटिन्यूअसली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को मिक्स किया जाता है, ऐड किया जाता है। बाय ऐडिंग सॉल्यूट कंटिन्यूअसली इन द सॉल्यूशन becomes concentrated, and when
continuously solve mass of solvent mixed in the solution becomes dilute. फिर एक बार concentrated कब होगा? when amount of solute continuously dissolved in the solution या continuously adding in the solution becomes concentrated, and when in the solution continuously added solution becomes dilute. सिंपल सा देख लो, जैसे हम लोग शुगर सिरप बनाते हैं और शुगर सिरप का थोड़ा सा मिठास कम हो, स्वीटनेस कम हो, तो हम लोग क्या करते हैं? एडिंग शुगर। तो एडिंग शुगर कहने का मतलब हुआ कि उस सॉल्यूशन को हमने कंसंट्रेट किया, और कभी कभी ज़्यादा स्वीटेस्ट हो जाती है, ज़्यादा स्वीट हो जाती है शुगर सिरप, तो हम क्या करते हैं? एडिंग वाटर, सॉल्वेंट को ऐड करते हैं, तो क्या होता है? सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है। इसीलिए यदि कोई पूछे कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इट मीन्स दैट रिलेटिवली इन लार्जर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन। और कहा कोई भी व्हाट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो क्या कहेंगे? व्हेन रिलेटिवली इन लेसर अमाउंट और इन स्मॉलर अमाउंट of solute dissolved in solution known as dilute। ये बात हमारा कंसंट्रेटेड से दोनों कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड है, इसलिए मैं दोनों टर्म को बता दिया। अब हम लोग कुछ टर्म को जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्रेस इन फॉलोइंग टर्म्स, तुम्हारे 8 टर्म्स होंगे। पहला टर्म्स होगा परसेंटेज कंसंट्रेशन, क्या होगा? परसेंटेज कंसंट्रेशन। सेकेंड क्या होगा? तुम्हारा ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। थर्ड क्या होगा? मोलारिटी। फोर्थ क्या होगा? मोलारिटी। फिफ्थ क्या होगा? मोल फ्रैक्शन। सिक्स क्या होगा? मास फ्रैक्शन। सेवन क्या होगा? कंसंट्रेशन इन ppm। और आठवां 8th नंबर जो होगी वो होगी तुम्हारा नॉर्मलिटी। और नॉर्मलिटी जो है तुम्हारे 12th के सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में 7 ही टर्म है, लेकिन एक टर्म में एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा कि बिकॉज नॉर्मलिटी इज ऑल्सो रिलेटेड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए मैं 8 टर्म को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फिर एक बार सुन लो बढ़िया से। पहला होगा परसेंटेज कंसंट्रेशन, सेकेंड होगा ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, थर्ड होगा मोलारिटी, फोर्थ होगा मोलारिटी, फिफ्थ होगा मोल फ्रैक्शन, सिक्स्थ होगा मास फ्रैक्शन, सेवेंथ होगा कंसंट्रेशन इन ppm और 8 होगा तुम्हारा नॉर्मलिटी। तो मैं अब पहला लिखने जा रहा हूं, क्या? फॉलोइंग टर्म्स कैन एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस आर एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग टर्म्स। तो ये टर्म्स कौन सा होंगे? तो फर्स्ट टर्म की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, वो परसेंटेज कंसंट्रेशन। ए नंबर परसेंटेज concentration। परसेंटेज कंसंट्रेशन। परसेंटेज स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? 100 होती है कि नहीं होती है? 100 स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, हमें परसेंटेज कंसंट्रेशन देना है। हाँ, अब ये हमारे पास ये क्लियर है कि जिस यूनिट को हम पढ़ने जा रहे हैं उस यूनिट के मेनली देयर आर 2 कंपोनेंट्स सच एज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो जो भी हमारा एक्सप्रेशन होगा वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट पर होगा। तो हम क्या कहेंगे कि द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स, क्या कहेंगे कि द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन पर
100 parts of 100 parts of solution, क्या कहेंगे कि the number of parts of solute present in or 100 parts of solution is known as percentage concentration. क्या कहेंगे कि the number of parts of solute dissolved या present in or 100 parts of solution is known as percentage concentration. फिर एक बार डिफिनेशन देने कि the number of parts of solute present in or 100 parts of solution is known as percentage concentration. And percentage concentration of solution can be expressed by following relations. इनके रिलेशंस हैं, किस किस रिलेशंस में परसेंटेज कंसंट्रेशन को दिया जाता है? तो परसेंटेज कंसंट्रेशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग रिलेशंस एज फॉलोज. mass percentage concentration, इसी को और कहते हैं weight concentration. Weight percent concentration, mass percentage concentration, weight percentage concentration, और इसे हम W percentage concentration कहेंगे. आ जाओ इस टर्म को हम चर्चा करें. शॉर्टली है, हम सिंपली देखो W बाई W है, ये W बाई W इंटू 100 हो जाएगा. तो ये W पर वाला भी है ग्राम, ये भी है ग्राम. ये जो है वो सॉल्यूट का होगा, न्यूमरेटर किसका होगा? सॉल्यूट का होगा. और डिनोमिनेटर किसका होगा? सॉल्यूशन का होगा. तो इसका डिफिनीशन हम लोग निकालें तो क्या कहेंगे? द मास ऑफ सॉल्यूट, क्या? द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम of solution is known as mass percentage concentration और weight percentage concentration और W percentage concentration. फिर एक बार इस डिफिनेशन को उठाओ. द मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in per 100 gram of solution is known as mass percentage concentration and also it is known as W percentage concentration. Therefore, mass percentage concentration can be calculated by the following formula. Can be calculated by the following formula. Mass percentage concentration equal to mass of solute
in gram by mass of solution in gram into 100। देख लो यही डिफिनेशन मैंने दिया, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम dissolved in 100 gram, dissolved in per 100 gram of solution is known as mass percentage concentration। हम इस पर क्वेश्चन लेते हैं कि if 10 ग्राम, ऑब्जेक्टिव है, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, if 10 ग्राम of caustic soda NaOH dissolved in 500 gram of solution, 500 gram of solution, calculate mass percentage concentration। ठीक, इसका बिफोर जो क्लास हम लोग दिए थे उसमें मैंने लिखवाया था कि जो लार्जर क्वांटिटी में होगा वो तुम्हारा सॉल्वेंट होता है, और जो स्मॉलर क्वांटिटी में होगा वो जो होता है सॉल्यूट होता है। तो यहाँ क्लियर कट है कि 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा है, तो गारंटी है कि 10 ग्राम जो है वो हमारा सॉल्यूट है और 500 ग्राम जो है वो सॉल्यूशन है। तो इस फार्मूले पर हम आएंगे तो कैसे बनाएंगे इसको कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, तो सॉल्यूट को यहाँ से मिटा देंगे, हटा देंगे, लिखेंगे मास ऑफ NaOH इन ग्राम बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। तो हम लोग फिर क्या लिखेंगे कि मास ऑफ परसेंटेज कंसंट्रेशन, मास परसेंटेज concentration equal to mass of NaOH, mass of NaOH in gram by mass of solution in gram into 100। तो हमारा कितना ग्राम कॉस्टिक सोडा है? 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 500 ग्राम। तो 10 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट हुआ, 500 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन हुआ, into 100, ये 5 कितना हुआ? 2%। इसको हम W कहेंगे। इट मीन्स दैट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 2 ग्राम ऑफ NaOH। अब आए हम एक सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। What do you mean by what do you mean by 10% WH2SO4 solution and also
calculate mass of solution, so calculate mass of solution. तो यहाँ पे देखो कहता है व्हाट डू मीन बाय 10% WW H2SO4 solution? It means that 10 gram of H2SO4 dissolved in 100 gram of solution. क्या हुआ? What do you mean by 10% H2SO4 solution? It means that 10 gram of H2SO4 dissolved in 100 gram of solution because the standard value of percentage equal to 100. परसेंटेज का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? 100 है। तो हम क्या कहेंगे? व्हाट डू मीन बाय 10% WW solution? It means that 10 gram of H2SO4 dissolved in 100 gram of solution. तो चले इसका मीनिंग पहले लिख लें। 10% WW H2SO4 solution means that 10 gram of H2SO4 dissolved, क्या कह सकते हो, present dissolved in 100 gram of solution. ये तो हमारा आंसर हो गया। Also calculate mass of solution. यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ही हो गया। सॉल्यूशन का मास है मास ऑफ सॉल्वेंट। क्वेश्चन को देख लेना, बुला लेना। सॉल्वेंट का मास करना है क्योंकि सॉल्यूशन का मास तो हमारा ही जाते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ऑल्सो कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कैलकुलेट करना है। ठीक इसके बिफोर क्लास में मैंने पढ़ाया था कि मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यदि निकालना है तो पहले हम इसमें देख लें। मास ऑफ सॉल्यूशन हुआ, मास ऑफ सॉल्यूशन हुआ कितना हुआ? 100 ग्राम। 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट वो कितना हुआ? 10 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट mass of solvent equal to mass of solution minus mass of solute। और तुम्हारा मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट है 10 ग्राम इक्वल टू 90 ग्राम आंसर हुआ। यदि यही क्वेश्चन तुम्हारा एक गिर कर देता है
if 10 gram of hydrochloric acid HCl dissolved in 590 gram of water. Calculate WW percentage concentration of resulting solution तो अब इस क्वेश्चन को देखो, तीसरा क्वेश्चन। 10 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लेकिन डिजॉल्व है 590 ग्राम ऑफ वाटर। तो बोलो ये तो सॉल्यूशन है नहीं, है सॉल्यूशन? ये सॉल्यूशन नहीं है, ये है सॉल्वेंट। और हमें मास परसेंटेज काउंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन का होना जरूरी है, क्योंकि मास परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या करता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। तो हमें पहला काम क्या होगा कि हम मास ऑफ सॉल्यूशन को काउंट करें कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। क्योंकि क्वेश्चन को फिर एक बार बढ़िया से रीड कर लो। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेसर अमाउंट, इट मीन्स इट इज सॉल्यूट। और इसके बाद तुम्हारा 590 ग्राम ऑफ वाटर, इट मीन्स दैट वाटर इज सॉल्वेंट। और हमें मास परसेंटेज के लिए हमें सॉल्वेंट का मास नहीं चाहिए, हमको किसका चाहिए? सॉल्यूशन का मास होना चाहिए। इसलिए पहला काम होगा कि हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकालें। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट plus mass of solute, mass of solvent. It means that in this question 590 gram of water is solvent, इसलिए 590 अब प्लस 10 ग्राम, ये कितना हो गया? 600 ग्राम। और अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मास परसेंटेज क्या कहता है? मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम इनटू 100। इसलिए हम WW परसेंटेज कंसंट्रेशन इक्वल टू लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम 10 ग्राम by mass of solution in gram 600 gram into 100। 2 × 10 और 2 6 5/3 3 1 बार में 2 3 6 18 6 8%। ये हमारा आंसर होती है। अब मैं 2-3 ऑब्जेक्टिव तुम लोगों को देता हूँ, अपने से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना, इससे कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स मिलेगा इसके लिए। इफ 20 ग्राम of
ग्लूकोज C6H12O6 dissolved in 400 gram of solution. Calculate mass percentage concentration. अगला क्वेश्चन है कि 50 ग्राम of ethanol C2H5OH dissolved in 400 gram of water. Calculate mass percentage concentration. और तीसरा क्वेश्चन है what do you mean by 20% WW NaOH solution and also calculate mass of solvent given solution हमारा परसेंटेज में तुम्हारा WW हुआ। अगला हमारा परसेंटेज जो होगा वो तुम्हारा W भी कहते हैं मास वर्सेस वॉल्यूम। मास वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन B मास वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन इसे हम और वेट वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन भी कहते हैं या शॉर्ट में इसे डब्ल्यू भी परसेंटेज कंसंट्रेशन भी इसे कहते हैं। तीनों के तीनों एक हैं। आवाज अब W/V है तो W/V इंटू 100। अभी जस्ट मैंने कहा न्यूमरेटर किसका होता है सॉल्यूट का और ये भी किसका होगा ये वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का और ये पर 100
क्या कहेंगे? द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन per 100 parts or per 100 volume per 100 ml of solution is known as WV percentage concentration. ऐसे the mass of solute in gram present in per 100 ml या इसे हम कहते हैं 100 cm3 क्योंकि 1 ml इक्वल टू कितना होता है 1 cm3 क्या कहेंगे पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मास वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या कहेंगे फिर एक बार द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर 100 ml या 100 cm2 per 100 ml volume of solution is known as WV percentage concentration. फिर एक बार the mass of solute in gram present in per 100 ml or 100 cm3 volume of solution is known as mass volume percentage concentration, and mass volume percentage concentration can be calculated by the following formula. फॉर्मूला तो जस्ट मैंने लिख दिया था W/V into 100. तो हम लिखेंगे मास परसेंटेज मास वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई volume of solution in ml into 100. और इस पर हम लोग एक ऑब्जेक्टिव दे दें if 30 ग्राम of methanol मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होती है CH3OH dissolved in 500 ml इसको हम 500 cm3 भी कहेंगे 500 ml of solution calculate WV percentage कंसंट्रेशन और आज यहीं पर ये क्वेश्चन मैं देता हूँ कैसे बना लेना ऊपर लिखा हुआ है और आज मैं यहीं पर क्लास इन करता हूँ।